नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां यूपी की राजधानी लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के 1090 चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अधिकारों की कटौती करके केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा राजधानी में किए गए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज प्रदेश के कई जिलों में आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जहां यूपी में जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध करता है तो योगी सरकार लाठी चलवाती है। इसका उदाहरण सामने है। आज 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तब पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मित्रों को नमस्कार। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसके शिक्षा के मॉडल को मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में होती है। उस सरकार के जो अधिकार में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल जो संसद में पेश किया, केंद्र सरकार उसमें प्रीतपाल जी सलूजा जी जो माइनॉरिटी विंग के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तुषार श्रीवास्तव, नीलम यादव, अफरोज आलम, ब्रजेश तिवारी, महानगर के अध्यक्ष भाई अमित श्रीवास्तव, नोमान भाई, दूसरे कई ऐसे साथी हमारे हैं जो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन से निकला सिपाही है। हम आपके किसी जुल्म और जाति से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरीके से एक लोकप्रिय सरकार, भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधिकार को आप छीनकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी इस तानाशाही के खिलाफ विरोध करेंगे। हम आपके इस तानाशाही से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया है, घसीटा है। यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। हम आपके बीच में कुछ तस्वीरें जो साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात का गवाह हैं कि पुलिस ने किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गिरफ्तार करके लाए गए हैं। इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ 1090 चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे, किंतु प्रशासन द्वारा इनकी आवाज़ को आज दबाया गया है और इन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके यहाँ इको गार्डन भेजा गया। इसी क्रम में यहाँ आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिलाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। देखिए, दिल्ली में मोदी सरकार वहाँ की चुनी हुई सरकार का दमन करने के लिए एक बहुत ही काला बिल लेकर संसद में आई है। वो बिल ये कहता है कि जो दिल्ली का मालिक है वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, वो एलजी होगा, यानी उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ अफसर।
जाहिर सी बात है, ये इसलिए डरे हुए हैं कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम ऐसे और क्षेत्रों में ऐसा काम हो रहा है जिसकी चर्चा मात्र भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है। इस चीज़ से मोदी सरकार डरी हुई है। गुजरात मॉडल का जो सच है वो सामने आ गया, दिल्ली मॉडल लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इस लोकप्रियता से मोदी सरकार बुरी तरह घबराई हुई है। अभी हाल में गुजरात में चुनाव हुए थे और लोगों ने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी सभी को परास्त करते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई। अभी दिल्ली में उपचुनाव हुए थे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली के चुनाव में अमित शाह ने पर्चे जाकर गली गली बांटे, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। तो इस चीज़ से घबराकर अब मोदी सरकार ने पीछे वाले दरवाजे से सरकार के पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, 2 करोड़ वोटरों के वोट का ये अपमान है, संविधान के खिलाफ है। इसका विरोध करने के लिए पूरी दिल्ली समेत पूरे देश में, प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वहाँ मोदी दमन कर रहे हैं। यहाँ पर योगी की पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया है, महिलाओं को चोट लगी है, यहाँ पर तमाम साथियों को चोट लगी है, लाठी डंडे मारे गए हैं। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना जेल जाने से, ना मुकदमों से, ना लाठी डंडों से। ये प्रदर्शन, धरने इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ लगातार चलते रहेंगे, इससे कोई डरने वाली बात नहीं। वैभव जी, क्या कानून है, क्या काला कानून है जिसके विरोध में आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसका पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, संसद में एक कानून लाकर वो ये करना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, उसके अधिकार ख़त्म हो जाएं और दिल्ली की जनता से जुड़े हुए जितने भी फैसले हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो एलजी है वो उसके द्वारा फैसले लिए जाएं। जैसे पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, जब कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सीसीटीवी कैमरे से संबंधित फाइल होती थी तो उसको एलजी के पास भेजना पड़ता था और एलजी इन सब फाइलों के ऊपर बैठ जाते थे। 3 महीने, 4 महीने, 3 साल, 2 साल लगातार तमाम बिलों पर एलजी के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा ये फैसला दिया गया कि नहीं, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वही असली सरकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जाकर इन्होंने संसद में एक बिल पेश किया है, यानी कि ये सरकार ना तो लोकतंत्र में भरोसा रखती, ना वोटरों में, ना वोटिंग प्रोसेस में, ना इलेक्शन कमीशन में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना संविधान में। ये अपनी मर्जी की करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है इस काले कानून को लाकर। इस सरकार ने आज़ादी का मतलब ही बदल दिया है। जिस आज़ादी के लिए हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे गांधी जी, हमारे तमाम नेता लड़े, अपनी बलिदान दिया, अपना कुर्बानी दी, उसका इन्होंने मतलब ही बदल के रख दिया है। जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है। विधायकों को खरीदने से लेकर डराने, धमकाने, मुकदमे करने, हर तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ इस लोकतांत्रिक देश में चल नहीं पाएगी। ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम, क्या करना चाहती हैं? देखिए, जिस तरह से ये काला कानून लाया गया है, दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार द्वारा जो हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, वो दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। और केंद्र सरकार ये सोच रही है कि एलजी के हाथों में सौंप करके दिल्ली की जनता के विकास कार्यों को रोका जा सकता है, तो ये उनकी भूल है। और इस काले कानून का जो विरोध आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, और अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रतिदिन आए दिन रोज धरने प्रदर्शन होंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आज जो हम लोगों के साथ हुआ है, जो लाठीचार्ज किया गया है, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या ही है। अब हम ये मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, आज़ादी किसको कहते हैं? आप जो मर्जी वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मना करेगा तो लोकसभा में बिल पास कर लेंगे। कहीं न कहीं लोकतंत्र का मायने बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। हम लोगों की आज़ादी छीन रही है। कितने लोग आज लाठीचार्ज में घायल हुए? लाठीचार्ज में लगभग सैकड़ों हमारे साथी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। अभी हमारे पीछे देखिए, हमारे प्रवक्ता हैं प्रीतपाल सिंह जी, इनके भी काफ़ी चोट आई हैं। एक हमारे साथी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। महिलाएं भी चोटिल हैं और महिलाओं पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराना, ये तो घोर अपराध है। बिल्कुल, महिलाओं पे पुलिस, इनका आरोप है कि महिलाओं पे पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। प्रीतपाल सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। ये काफ़ी चोट लगा हुआ है, इनके पैर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा हुआ है, ये खड़े नहीं हो सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी सर। देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई है वजूद में, तब से ही 2014 में ही जो दिल्ली में शीला दीक्षित जो 2013 में थी, उनके जो अधिकार थे उनको एक अध्यादेश लाकर रातों रात ही केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार, उन्होंने अधिकार सारे छीन लिए थे। जिसको बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि दिल्ली की सरकार जो चुनी हुई सरकार है, उसके अधिकार एक हैं, उनको आप दबा नहीं सकते, उनको सरकार चलाने दीजिए।
फिर अभी ये पता चला कोई ऐसा ये बिल लाने जा रहे हैं जिससे एलजी जो दिल्ली की हैं उनको अधिकार ज़्यादा देने जा रहे हैं। एलजी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी की सरकार है। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली दे, मुफ्त पानी दे, महिलाओं को बसों में आवागमन दे। जो सुविधाएं हम दिल्ली वालों को दे रहे हैं, अस्पताल में सभी प्रकार की जांचें वहाँ मुफ्त हैं, शिक्षा मुफ्त है। 12वीं क्लास के बाद अगर कोई बच्चा पढ़ना जाता है तो 10 लाख रुपए दिल्ली सरकार उनको देती है। जल्द ही दिल्ली के अंदर हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी हर व्यक्ति के लिए मुफ्त करने जा रहे हैं। इस तरह के हम लोग जो जनहित के कार्य हैं उसको कर रहे हैं। इससे भाजपा पूरी बौखलाई हुई है। ये एलजी के द्वारा हमारे जो अधिकार हैं, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके अधिकार को छीनना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका भी हनन करना चाहती है। इस बिल को सरकार लाती है, एलजी को अधिकार देती है, तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि मुझे अगर हमको दिल्ली के अंदर कोई काम करना हो, मान लीजिए जनता के हित में कोई बिल लाना हो, वो बिल लाने से पहले मुझे एलजी के पास ले जाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को। वो एलजी भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर अमित शाह और मोदी जी चाहेंगे वो होगा। जो दिल्ली के हित में होना वो नहीं होगा, क्योंकि उससे जो आम आदमी पार्टी के काम है लोगों के बीच में जाएंगे। उसी का फलस्वरूप अगर आप देखें, गुजरात के अंदर हम लोग दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। सूरत जो मोदी जी का गढ़ हुआ करता था, जिस मॉडल को दिखा के 2013 में आए, उस मॉडल को पीछे करते हुए आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी गुजरात में बन गई। हिमाचल में भी हम लोग अच्छी 40 में से 36 सीटें जीते हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर 96 सीटें जीते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें भी भारी संख्या में हम जीतेंगे। अब लोग जानने लगे हैं दिल्ली के मॉडल को अपने प्रदेश में भी लाना चाहते हैं। भाजपा नहीं चाहती, इसलिए हमारे हक और अधिकार हमारे छीनना चाहती है। जैसा कि आपने देखा, इस नए कानून की सुबकाहट के बाद आम आदमी पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं और ये अधिकार, एकाधिकार जो है नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का जो अधिकार है, संसद का जो अधिकार है, ये एलजी के खेमे में चले जाने के भय से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आज इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया है। सी न्यूज़ से उमेश। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।